और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डाटा माइग्रेशन का ये फेस चल रहा है और बातें की जा रही हैं ऑन पैसिव वेब सर्विसेज की। तो बैकग्राउंड पे भी आप देख रहे होंगे ऑन पैसिव वेब सर्विसेज को। और ऑन पैसिव वेब सर्विसेज की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ऑन पैसिव अब इस फील्ड में भी जो है बहुत जल्द डोमिनेट करते हुए हमें दिखने वाला है। और मिस्टर ऐश ने ये कहा भी था कि बहुत सारे लोग जो अभी मतलब जिन्हें हमारे अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आने वाले समय में वो मतलब हमारी सर्विसेज यूज़ करते हुए यहाँ पर पाए जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। फिलहाल तो हम अभी इस जो हमारा OWS की हम बात कर रहे हैं उसका क्या नाम रखा जाएगा, कैसे उसे संबोधित किया जाएगा, ये मिस्टर ऐश के ऊपर हम छोड़ते हैं। बट हम यस डेफिनेटली वेब सर्विसेज की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। तो करंटली जो है हम बात करेंगे इस पड़ाव की तरफ। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अभी डाटा माइग्रेशन के फेस में हैं और आप सभी लोगों के साथ डाटा माइग्रेशन के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि डाटा माइग्रेशन बेसिकली डाटा को एक स्टोरेज सिस्टम या कंप्यूटिंग वातावरण से दूसरे में स्थानांतरित जो किया जाता है उसकी एक प्रक्रिया है बेसिकली डाटा माइग्रेशन। तो वही बेसिकली यहाँ से हो रहा है। हम एक जगह से हमारे एक स्टोरेज सिस्टम से हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मतलब अलग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, हमारे अपने डाटा सेंटर के एनवायरनमेंट में हम उसको अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में करंटली हैं। तो डाटा माइग्रेशन को भी अगर हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लें तो मुझे लग रहा है हमारे लिए आसानी रहेगी। डाटा सेंटर में अभी जब हम उसको अपग्रेड करने, सर्वर रख रखाव करने, डाटा सेंटर में मतलब स्थानांतरित करने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें माइग्रेशन योजना का मतलब एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। और उस प्लानिंग को फिर जो है उसमें हमें मतलब वो डाटा के अपने फॉर्मेट्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमें मतलब डाउन टाइम भी लेना पड़ता है, मतलब हमें कुछ समय के लिए अपनी सेवाओं को बाधित भी करना पड़ता है। डाउन टाइम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। तो बेसिकली सही रूप से गुणवत्ता के डाटा को चुनने, तैयार करने, निकालने, बदलने और स्थानांतरित करने के लिए एक सफल डाटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट में एक विस्तृत डाटा माइग्रेशन योजना आवश्यक पहला कदम है। तो इसके लिए प्लानिंग सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप मिस्टर ऐश जानते हैं कि प्लानिंग उनकी किस लेवल की और किस लेवल के प्रोफेशनल हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी डाटा माइग्रेशन को हम और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। डाटा माइग्रेशन का पहला जो कदम रहता है हमारे पास, सबसे पहले हमें डाटा को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि डाटा हमारा किस तरह का है, फिर उसकी लोकेशन और उसकी सेंसिटिविटी की, कितना सेंसिटिव वो डाटा है, कितना इंपॉर्टेंट वो डाटा है, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसको हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। दूसरा फिर उसके लिए जो है हमें प्लानिंग करनी है और उसके लिए स्कोप ऑफ वर्क तैयार करना है। स्कोप ऑफ वर्क को आप देख रहे होंगे, काम की गुंजाइश, मतलब हमें मतलब किस तरह से इसको करना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए एसेंशियल होंगी, जैसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके लिए फिर प्रॉपर जो है उसके लिए एक स्कोप ऑफ वर्क तैयार किया जाता है। एक मतलब क्या क्या काम हमें यहाँ पे करने हैं और उनकी मतलब एक एक पूरी योजना को जो है फिर उस तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें, अगर हम डाटा ट्रांसफ़र की फील्ड करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तीसरा स्टेप हमारा आता है, इन सभी का जब हम तैयारी कर चुके हैं कि हमें डाटा ट्रांसफ़र करना ही है, तो सबसे पहले हमें उसका एक बैकअप लेके रखना है, ठीक है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे जितना भी हमारे पास डाटा है उसका एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को अगर डाटा ट्रांसफ़र के टाइम पे कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हमारे पास वो बैकअप अवेलेबल हो, ताकि हम जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा डाटा किसी भी तरीके से लॉस ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डाटा माइग्रेशन की प्रक्रिया का इम्पोर्टेंट स्टेप है। चौथा स्टेप आता है हमारे को फिर अपने वो स्टाफ देखना पड़ेगा, किस तरह का हमारे पास स्टाफ है और माइग्रेशन के लिए हमें जो जो टूल्स की आवश्यकता है, ठीक है, वो हमें क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस किस पड़ाव पे पड़ेगी, कैसे कैसे पड़ेगी, और उसके लिए फिर हमें कौन सी सर्विसेज हमारे पास इन हाउस है, कौन सी हमें बाहर से लेनी है, किससे लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, उसका सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्टेप 4 में की जाती हैं। फिर उसके बाद जो है समय आता है हमारा एग्जीक्यूशन करने का, जो डाटा माइग्रेशन का प्लान है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है 5वें स्टेप तक आप सभी समझ रहे होंगे कि डाटा माइग्रेशन अगर ऑलरेडी चल रहा है तो यहाँ तक के हम जो स्टेप्स हमारे थे वो हम डेफिनेटली कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं अब इसको डाटा माइग्रेशन का जो हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है।
अब ये सब जब हो जाएगा, हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी डाटा माइग्रेशन करंटली हमारा प्रोग्रेस में है। जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमारा एक फाइनल टेस्टिंग जो है, जो कुछ हमने डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, माइग्रेट करना है, उसकी जो है माइग्रेट जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एक फाइनल टेस्टिंग की जाएगी उसकी, ठीक है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भैया जो मतलब हम करना चाहते थे वो उस हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, और अब हम उन फाइल्स को वहाँ पर जहाँ पे हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है वहाँ से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि फिर फॉलोअप एंड मेंटेनेंस बस यही रहेगा आगे का पड़ाव। फिलहाल तो मुझे लग रहा है हम जो है स्टेप 5 में अभी हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा जो माइग्रेशन है, हम उसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो बैक एंड पे हो रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी होगी, जो हमारे मेथड जो यूटिलाइज होते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। एक ऑनलाइन मेथड है, एक ऑफलाइन मेथड है, ठीक है। अब AWS से अगर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑनलाइन मेथड भी यूटिलाइज होगा, और कुछ हमारे डाटा सेंटर पे जो ऑलरेडी मौजूद है, हमारा ए क्लाउड का जो हमारा वो कनेक्ट का टोटल प्रोडक्ट वो हमारे अपने AI क्लाउड कंप्यूटिंग पे था, तो वो जो वहाँ पे कुछ पार्ट है हमारे डाटा का, उसको फिर हम हो सकता है ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी करें, ठीक है। और ये प्लानिंग बैकएंड की है, मुझे नहीं मालूम कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे ये एक्टिविटी चल रही है। तो डेफिनेटली अभी ये एक तरह का ऑफलाइन ट्रांसफ़र का ही दौर है, और इसमें भी हमें बेसिकली जब हमें ये करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो बेसिकली हमने मतलब जब हमने ओ कनेक्ट का लेटेस्ट वर्जन आप सभी के साथ शेयर किया था उस टाइम की थी, हमने इसको ज़ीरो डाउन टाइम में जो है अचीव कर लिया था, और हमें कोई मतलब अपने सिस्टम को रोकना नहीं पड़ा था। सिस्टम हमारा वैसे ही चल रहा था, सब लॉगिन कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा बीच में ओ कनेक्ट में थोड़ा सा हमें महसूस हो रहा था, लेकिन जब अपग्रेडेशन होगी तो सब कुछ बिल्कुल वो नॉर्मल हो गया। तो वो मेथड को तो हमने चेक कर लिया कि भैया अगर हमें कभी क्लाउड पे हमने अपग्रेड करना होगा अपने सिस्टम को, ठीक है, तो हम बिना रोके सिस्टम को जो है अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर पाएंगे। अब हो रही है डाटा सेंटर पे ट्रांसफर की बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका डाउन टाइम, ठीक है। अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि अभी हम क्लाउड माइग्रेशन में हैं, क्लाउड माइग्रेशन के फेस में हैं। माइग्रेशन के मैं और टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट पहले हम बेसिकली अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस जब क्लाउड माइग्रेशन हम करते हैं तो इसके दौरान डाउन टाइम जो लिया जाता है, ठीक है, वही डाउन टाइम अभी हम फेस कर रहे हैं। हम एंड यूजर हैं, ठीक है, हम अंतिम उपयोगकर्ता है, और हम यहाँ डाउन टाइम में अभी फेस कर रहे हैं कि हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं साइट्स, हम अपना ओ कनेक्ट को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बैक ऑफिस को नहीं देख पा रहे हैं, ओ founders.net को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये डाटा माइग्रेशन का जब हम क्लाउड पे डाटा माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि AWS से ये डाटा कहाँ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ज़्यादा उस पर हम अभी अपना मतलब जुबान बंदी रखेंगे, और बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन टाइम को। तो डाउन टाइम जो है इस डाउन टाइम के समय जो ये ऑनलाइन जो है इसको अब ये अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वो एंड यूज़र हम हैं, ठीक है। कंपनी एंड से वहाँ पे वो सब कुछ कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, सब जो कुछ यहाँ उन्होंने बैक एंड पे कोडिंग करनी है, डिकोडिंग करनी है, ट्रांसफर करना है, जो कुछ करना है बैक एंड पे वो कर रहे हैं। तो ये क्लाउड माइग्रेशन के टाइम ये डाउन टाइम लेना पड़ता है, और सभी लोग लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स लेते हैं, और जिनके अपने मतलब क्लाउड सर्वर्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास अपनी क्लाउड सर्विसेज अपने डाटा सेंटर से उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो भविष्य में हमें ये जरूरत ना पड़े, ठीक है, इसलिए हम अभी से एक बार ही जो है अपने ही डाटा सेंटर में अपना पूरा डाटा को मतलब ट्रांसफर की प्रक्रिया में हम बेसिक